आमीन। कैसर अगस्तस के कुरनीस के अहद में ये पहली इसमनवीसी हुई और इस इसमनवीसी के लिए जाना था। वो कौन? यूसुफ। इस शख्स को जो अपनी बीवी को छोड़ने के लिए अभी दिल में सोच ही रहा था, मत्ती की इंजील में जिसका जिक्र है, ताकि अपनी बीवी को बदनाम ना करे। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 18वीं आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। ये छोड़ देने का इरादा करता है और इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते से ख्वाब में दिखाई देकर उसे कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को ये पैगाम मुकस्सा मरियम के पास नहीं था। मुकस्सा मरियम को खुशखबरी दी गई है कि तू उसका नाम यीशु रखना, लेकिन वो पैगाम जो मुकस्सा मरियम के पास भी फरिश्ता का ना आया, वो यूसुफ के पैगाम यूसुफ को आ गया। क्या पैगाम था? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और इस यूसुफ को पता था, इस यूसुफ को पता था कि गुनाहों से निजात देने के लिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, पेशन गोई के मुताबिक किसी ने आना है। यहूदी कौम इस उम्मीद में जी रही थी, कोई आएगा, निजात दहिंदा आएगा। लेकिन आज इसको पैगाम आ गया कि निजात दहिंदा का नाम तू यीशु रखना है। हालेलुया। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इस यूसुफ को पता था, सब कुछ पता था, जो पैदाइश किताब में 22वें बाब में बयान है कि वो इब्राहिम की नस्ल से आएगा। हालेलुया। इस यूसुफ को पता था, इस यूसुफ को पता था कि ये आएगा। लेकिन मैं आपको मैं ये जरूर बताऊंगा, इस यूसुफ से बढ़कर आपके लिए बरकत ज्यादा है। इस यूसुफ के पास वो कलाम नहीं था जो कलाम आज हमारे पास है। इस यूसुफ को पता था कि इब्राहिम की नस्ल से वो आएगा, जिसका जिक्र पैदाइश किताब में बयान है। इसको यह भी मालूम था कि वो इसहाक की औलाद में से आएगा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब। और इसे मालूम था कि ये यहूदा के कबीला से आएगा। इसे सब कुछ पता था। और इसे यह भी याद होगा कि उसकी बादशाही दाऊद बादशाह के शाही घराना से होगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। यशायाह 7वें बाब में जिसका जिक्र है। और इसे यह भी मालूम होगा कि वो कुंवारी के जरिए से आएगा। देखो, कुंवारी हमला होगी, उसके बेटा होगा, जो यशायाह किताब में जिसका बयान है। ये सब जी रहे थे इसी ईमान में। और इसी यूसुफ को ये पता था, इस यूसुफ को पता था कि उसकी पैदाइश कहां पे होनी है। यह वजह थी कि यूसुफ अपनी बीवी को नासर से लेके यहूदा के बैतलहम की तरफ चल पड़ा था, जो 90 मील का सफर था। और इस सफर ऊपर नीचे का था। 4 दिन से ज्यादा का टाइम इस यूसुफ को लगा। किस हालत के अंदर, जबकि इसकी बीवी हमला है। इसे मालूम था कि वो इब्राहिम के नस्ल से आएगा और वो
बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसका पैदाइश किधर होनी है। तो यहाँ पे आज खुदा कलाम में से ये भी सीखेंगे कि खुदा किसे नू भी इस्तेमाल कर सकता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और यही हमने लूका की इंजील में से पढ़ा था कि इस इस्म नवीसी के लिए खुदा ने कैसर अगस्तस के तरफ से हुक्म जारी करवा दिया। किधर जाना है, किधर जाना है? जहां पे खुदा के कलाम की तकमील होनी है। इस यूसुफ को इस बात की गर्ज नहीं थी कि नाम लिखवाने जाना है, ये था कि निजात दहिंदा जो दुनिया में आने को है, निजात दहिंदा जिसका नाम मैंने यीशु रखना है, जिसकी पेशन गोई मुझे मिल चुकी है, वो बैतलहम में पैदा होगा। हालेलुया। जो मीका की सीफा में जिसका बयान है कि ए अफराता बैतलहम तू हरगिज़ छोटा नहीं है, इसे मालूम था। और ये कौन है? यूसुफ, ये इब्राहिम के नस्ब नामा में दाऊद की नस्ल से था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसको मालूम था। और आज हम किस ईमान में एक दूसरे को अपने आप को देखते हैं। इस यूसुफ के पास ये पैगाम नहीं था कि वो नजात करेगा क्या, लेकिन वो पैगाम खुदा ने फरिश्तों पर जाहिर कर, शिगिर्दों पर जाहिर कर दिया कि इब्ने आदम जाएगा, कुर्बान होने के लिए उसे कुर्बान किया जाएगा। हालेलुया। ये निजात किस तरह मुहैया की जाएगी? कुर्बानी की वसीला से। आमीन। क्योंकि यूसुफ कुछ सालों के बाद जब मसीह दुनिया में आए, उसके बाद ये दुनिया से चले गए थे। और खुदा कलाम में से जो हम बात आगे पढ़ रहे हैं कि कैसर अगस्तस को खुदा ने इस्तेमाल किया कि ये हुक्म जारी कर दे। ऐसा भी था, अगर ये हुक्म जारी ना होता तो ये नाम सिर्फ यूसुफ के पास था, यीशु का रखने का। ये नाम मरियम के पास था कि उसका नाम यीशु रखना, उनके पास ही रहता। लेकिन नाम पब्लिश होना था। खुदा ने कैसर अगस्तस को उसके वक्त को इस्तेमाल किया। उसने ये इस्म नवीसी टैक्स कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की थी, लेकिन उसको भी मालूम नहीं होगा कि ये टैक्स कलेक्ट तो मैं करने के लिए इस्म नवीसी कर दी। एक नाम दुनिया में पब्लिश होगा, जो यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। तो उसका नाम यीशु रखना। और ये अपनी बीवी को लेके चल पड़ता है और सब लोगों के नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पास यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। बोलो हालेलुया। वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके पलोठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उनके वास्ते सराय में जगह, सारे बोलो ना, उनके वास्ते सराय में, उनके वास्ते सराय में जगह, इनके वास्ते जो दाऊद की नस्ल से था, उसके वास्ते जो दुनिया में नजात देने के लिए जिसका पैगाम आया था, जिसने दुनिया में आके अपनी कुर्बानी देनी है, जो उस हालत के अंदर अपने शोहर के साथ चलने को तैयार है। क्यों? खुदा कलाम तकमील पाए। हालेलुया। खुदा कलाम तकमील पाए, वो बैतलहम में पैदा होगा, बैतलहम में पैदा हो जाए। कितनी आस लेके चल रहे होंगे, सोचे जरा। 90 मील का सफर
वो भी एक हामला औरत का एक ही आस लेके जा रहे थे, इस मनुष्य तो एक जरिया बनी, यीशु बैतलहम में पैदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब बैतलहम में पहुंचे होंगे, ये सबसे पहली ख्वाहिश जगह की थी, जगह की ख्वाहिश थी। किधर जगह मिले? आराम की जगह। लेकिन सराय में जगह नहीं थी। आराम की जगह पे उसके लिए जगह नहीं थी। There is no place in in means सराय, जगह नहीं थी। क्यों? पुर हो चुकी थी, टोटली फिल हो चुकी थी। हो सकता कुछ लोग नासर से भी निकले हों, वो जल्दी पहुंच गए हों, जल्दी आ गए हों, क्योंकि मुकस्सम मरियम की ये हालत नहीं थी। जब पहुंचते हैं, एक ही बयान आता है, नो प्लेस, जगह नहीं है। इसलिए खुदा उनको उस जगह के ऊपर भेजा गया, यूसुफ को, जो जानवरों के बांधने की जगह थी। मसीह खुदावन उस घर के अंदर पैदा हुआ जहां पे जानवरों को बांधा जाता है, जहां पे चारा रखा जाता है, उसको चरनी बोलते हैं। आज ये सवाल आप अपनी जिंदगी में लेके जाना है। उस वक्त उसके लिए जगह नहीं थी, और आज मेरी जिंदगी में उसके लिए कितना जगह है। मेरी जिंदगी में उसके लिए कितनी जगह है। सराय को मालूम नहीं था, क्योंकि ये पेशन गोई किसके पास थी? यूसुफ के पास थी। ये खुशखबरी मरियम के पास थी। लेकिन सराय के मालिक को नहीं पता था कि जो मेरे घर पे आया मुझसे पूछ रहा है, जिससे दुनिया में आना वो कौन है, उसे मालूम नहीं था। इसलिए उसने डिसोन कर दिया। उसने अपने घर में, उस सराय में जगह देने से इनकार कर दिया कि मुझे यहां पे तुम्हारे लिए सारी जगह फिल हो चुकी, तुम्हें जगह देने को मैं तैयार नहीं। सराय में जगह नहीं थी, लेकिन अगर उसे पता लग जाता कि मेरे घर पे दाऊद की नस्ल से जो आया वो यूसुफ है, और यूसुफ के पास जो पैगाम है वो इस नजात दहिंदा का, जिसकी हम आस रखते हैं, वो दुनिया में आने वाला यीशु है, सारा सराय खाली करा देता, सारा सराय खाली कर देता, कह देता कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अब आ गया है नजात देने वाला, मैं उसका वेलकम करूंगा, चूमूंगा उसको। लेकिन उसे पता ही नहीं लगा, कि आज हम क्या कर रहे हैं। इस क्रिसमस के मौके के ऊपर अपनी जिंदगी को देखेंगे कि मैं उसको कितना वक्त दे रहा हूं, मेरे दिल में उसके लिए कितनी जगह है। दुनियादारी परी का साड़ी जिंदगी कई च हैगी आ, इत्थे भी बैठे होणगे।
उन्होंने फेसबुक ते अपनी मुहब्बत बनाते पे ने जिन्होंने तुहानू वेखिया भी नहीं ना तुहाडा काम आना किसी ने। उहदे नाल क्यों नहीं मुहब्बत बनाते जो कहता कि मैं दरबार तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका नाम यीशु रखना कि खुदावंद तुम्हारे साथ है। आज इस सवाल के साथ खुदा के दिल में अपने आप को रखेंगे कि खुदावंद को उस वक्त जगह ना दी गई, उसे उनको पता ना था, इसलिए खुदा ने फिर ऐलान कर दिया मुझे तो वहाँ पे जगह ना मिली, शायद वो जगह नहीं थी उधर, लेकिन मेरे पास जगह है, सब मेरे पास मैं तुम्हें आराम दूंगा। सराय वो जगह जहाँ पे आराम मिल जाए, जहाँ पे मरम पट्टी हो जाए, जख्म धो दिए जाएं। उसने हमें गुनाहों के जख्म को धोने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। सब मेरे पास मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं हूँ वो जगह जहाँ पे तुम्हें आराम मिलेगा। हालेलुया, आमीन। इस सराय के मालिक को पता नहीं था, हमें मालूम है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आए फिर जब मालूम है तो फिर खड़े होकर कुछ करने के लिए कदमों पे खड़े हो जाए, अपने खुदाओं के पाक हुजूर में जिसने जिंदगी दी है उसके हुजूर में खड़ा हो जाए और दुआ करना शुरू कर दें। सराय के मालिक से हम नहीं पूछेंगे, नाम पूछ सकते हैं कि तूने क्यों नहीं जगह दी। हम अपनी जिंदगी के रवैये को देखेंगे, हम किस तरह जी रहे हैं। मेरी जिंदगी में कोई और मकाम तो नहीं है, अगर मकाम होगा तो मसीह उस जिंदगी में कैसे रह पाएगा। नहीं, आए शुक्रगुजारी करेंगे अपनी जिंदगी के सराहे को। हमारा दिल भी एक सराहे की तरह है, हमारा दिल भी, हमारी जान भी सराहे की तरह है। इस सराहे में हमारे खुदावंद को कितनी जगह मिल रही है, कितना इसको ऑनर मिल रहा है, उसे मालूम न था। हमें मालूम है कि वो है आराम देने वाला, वो है मेरा खुदावंद। अपने खुदा का शुक्र करेंगे। आपका मोबाइल बंद है, अब कोई कॉल नहीं आएगी। मेरा मोबाइल बंद है, कोई कॉल नहीं आएगी। करेगा तो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा, मोबाइल आगे से बंद है। तो जिस जिंदगी में दुनियादारी के लिए सिग्नल बंद हो गए, उधर खुदा की आवाज उसके लिए आएगी। खुदा उसके कानों में अपनी आवाज पहुंचाएगा, खुदा उसे मसा करेगा। यकूब अकेला रह गया, खुदा उसके पास आ गया और बरकत देने के लिए उसको तू यकूब नहीं इस्राएल कहलाएगा। और यकूब कहता है कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कब? जब यकूब अकेला रह गया। आए अपने खुदा से इस क्रिसमस को जो अभी आने को है, एक नया क्रिसमस बनाए अपने लिए। चरवाहों ने जल्दी की और देर ना लगाई और लगातार चलते रहे मजूसी, तब तक जब तक यीशु को ना देखा, जब तक अपने उन्होंने तोहफे ना खुदावंद को दे दिए। तो आए अपने हाथों को उठा के कोर्स गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। आए अपने खुदा के जुम्मे जितने भी हमें मौजूद हैं, अपने खुदा का शुक्र करना शुरू करेंगे। कुमार के साथ मिलकर खुदावंद के जुम्मे इस क्रिसमस के मौके के ऊपर इस बात का बयान करेंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। अगर एक उस सराय के महल को पता लग जाता तो कहने वाला यही ठहर जाता कि हो तेरी स्तुति और आराधना। मेरे सराय के अंदर कोई दुनियादार न रह पाएगा, मैं अपने सराय को खाली कर दूंगा निजात दहिंदा के लिए। उस सराय के मालिक को याद करके अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे। उसने तो गलती की, मैं क्यों करूं? उसने गलती की सराय के मालिक ने, मैं क्यों करूं? मैं नहीं करनी गलती। मैं तो अपने खुदावंद को अपना मालिक जानूंगा, अपने मालिक को अपनी जिंदगी का हिस्सा ठहराऊंगा। वो मेरी जिंदगी में राज करे, वही वो नजर आए। अपने सब हाथ उठाएंगे सर से ऊंचे।
तेरा शुक्र तू मेरा निजात दहिंदा है। तूने किस तरह निजात मुहैया की मैं जान गया। तू मेरी खातिर कुर्बान हुआ है, तेरे लहू ने मुझे खरीदा है। मेरी जिंदगी में तू ही तू रहे। जिस तरह पौलुस ने बोला अब मैं ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। तूने मुझे क्रिसमस का महीना दिया। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।